नमस्ते बच्चों। तो आ गए हैं आज की वीडियो में और बहुत दिन हो गए मिले हुए और बहुत सारे टॉपिक भी बच रहे हैं अभी हमारे। तो आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट है कंपार्टमेंट का 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे पहले मैं आपको जितने भी इसके मेन कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर हैं वो मैं करवा दूंगा आपको। और आपको क्या करना है, इन सारे चैप्टरों को जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनको आपको प्रैक्टिस करना है और जो भी तरीका मैं समझाऊंगा आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका होगा आपके लिए। ठीक है, इसको सीख के आपको जाना है और आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, आपको विश्वास रखना कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, जो आपने जो हो गया सो हो गया। अब आपको वीडियो देखनी है और सीख के जाना है इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करके जाना है आपको और कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और ये देखना है आपको कि किस तरीके से मैंने करवाया। ठीक है, इसको आपको फोकस करना है, कैसे करवा रहा हूँ मैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 24। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, दो चीज़ इसमें ध्यान देनी है आपको। मिडिल टर्म, इसे क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को तोड़ना। ठीक, मिडिल टर्म को तोड़ देना। मिडिल टर्म मतलब बीच वाला, बीच वाला टर्म है। ठीक है, 11x। अब देखो तोड़ते कैसे हैं, तो जो पीछे वाला टर्म होता है ये हम लिखे तो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में आपको क्या चाहिए, a इंटू सी मतलब यहाँ पे इसका कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 1 24 आना चाहिए। और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए आपका, मतलब 11 आना चाहिए। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई में करते हैं उसको हम कैसे देखते हैं, उसका हम आप ले लो एलसीएम। 24 का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना आपको। ठीक है, तो 2 के टेबल में 12 बार में, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 3, 24 आ गया। ठीक है, अब करना कैसे, आप देखो ध्यान से देखना इन चीज को। 2 × 2 × 2 × 3, ये नंबर आपके पास आ गए। अभी मिडिल टर्म करते कैसे हैं, सबसे जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को यहीं पे आ जाती है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं बनता, टाटा बाय बाय। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे नंबर में पेयर में लेना है कि आपका 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करने में 24 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे खेल क्या होता है, अगर माइनस आ जाता है तो देखते हैं कि कैसे करना होता है, कैसे लेना होता है टर्म। बाकी 24 तो आपको आ ही जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब प्लस माइनस करने पे आपको 11 आना चाहिए, तो कैसे करके देखो, पेयर बनाता हूँ मैं इन दोनों का, इसका और इसका पेयर बनाता हूँ। देखो 2 3 4 और 2 3 6। ठीक है, इनको जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है और मुझे चाहिए 11। ठीक है, तो नहीं बन रहा। अब मैं इस बार क्या करूँगा, इस बार मैं इन 3 नंबर को लेता हूँ। ठीक, इन 3 नंबर को लेता हूँ और इसको अलग छोड़ता हूँ। तो देखो 2 2 4 8 आ गया और प्लस में 3। हाँ, इसमें आ गया 11 आपका, 8 + 3 11 आ गया। ठीक है, तो ऐसा आपको देखना होता है पेयर में कि किसका पेयर बनाओ, चाहे 3 नंबर का बनाओ एक साथ में, एक अलग से बना लिया या दो का बना लिया। आपको ऐसे देखना होता है कि किसमें पेयर बना के हम इसको जोड़ने पे या घटाने पे वो जो नंबर चाहिए बीच का वो आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 11 आ चुका है, तो लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 3x प्लस में 24। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, आप कॉमन लेंगे x, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन, 8। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3। हाँ 3 कॉमन आ जाएगा 3। ठीक है, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x और 3 8 जा 24। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन आता है उसको एक साथ ले लो आप, x + 8। ठीक है, दोनों में, और जो बाहर से बच गया x + 3। ठीक है, आपका आंसर है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 30। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फिर से मैं आपको बताया था अभी कि मल्टीप्लाई करने में इसे a, इसे b और इसे c मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में आपको क्या चाहिए, a इंटू में c मतलब 1, इसके आगे 1 है कुछ नहीं तो, और इधर माइनस का 30 साइन के साथ लेना है आपको पूरा। ठीक है, माइनस 1 इंटू में माइनस का 30 मतलब माइनस का 30 चाहिए आपको मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए आपको, देखो एक्स का कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, मतलब हमें चाहिए 1। ठीक है, सारा जो दिक्कत आती है प्लस माइनस में आती है, उसे कैसे सीखना है वो देखो आप। तो पहला काम तो एलसीएम लेना होगा आपको, 30 का एलसीएम लो, 2 15 बार में
फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से 1, तो उसे तोड़ दो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो देखो, आपको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, देखो 2 3 जा 6 प्लस 5, अगर मैं करता हूँ ऐसे इन दोनों का पेयर बनाता हूँ और इसको अकेले छोड़ता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका 6 और प्लस में 5, अगर मैं प्लस करता हूँ तो 6 5 क्या जगह 11 जाएगा, तो 11 में चाहिए ही नहीं यहाँ पे, हमें 1 चाहिए। तो अगर मैं माइनस करता हूँ 6 माइनस 5 तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, और 1 ही है। ठीक है, प्लस का 1 है, इसका प्लस है तो प्लस 1। अगर माइनस का चाहिए होता तो मैं करता माइनस 6 वाला को मैं माइनस करता प्लस 5, तो मुझे क्या मिलता माइनस 1। अगर माइनस का होता तो माइनस कैसा लेके आते हैं। ठीक है, बड़ा जो नंबर उसके साथ साइन लगाते हैं माइनस का, और अगर प्लस का है तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है वो दिखाते नहीं है। ठीक है, तो प्लस का 6 माइनस 5 प्लस का बना रहा है, तो इस नंबर में आपका टूटेगा ये। तोड़ो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस में 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में तो आपको 30 मिलेगा बच्चों, माइनस 30। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लिया हमने तो कितना आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, माइनस 5 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा प्लस का x आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ब्रैकेट आता है तो साइन चेंज हो जाता है, देखो माइनस का है तो यहाँ पे यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, 5 6 30। ठीक है, अब दोनों में कॉमन है x प्लस 6 बाहर ले लो, और जो बच गया x माइनस 5 इसे एक साथ ले लो। इसका भी आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा क्वेश्चन आपको, और जो तरीका बताया मैंने इस चीज़ को इसको नोट जरूर करना, क्योंकि ये चीज़ मेन है, बाकी रेस्ट तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है p की पावर 4 माइनस 80 p की पावर क्या है 4 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला देख लो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको देखते हैं करना कैसे आपको। तो क्या p की पावर 4 को इसमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, इसमें एक फॉर्मूला सीधा यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस 4 को लिखना चाहूँ p की पावर 4 को, तो मैं लिखा p की पावर 2 और इसका भी स्क्वायर, और हमें पढ़ रखा है a की पावर m ब्रैकेट में m। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर m इंटू में m। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही काम होगा, यही चीज आया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का 81। ठीक है, अब देखो इस 81 को भी लिख सकता हूँ मैं, क्या सोचो सोचो सोचो, 9 9 81, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख दो, जैसे स्क्वायर लिखो तो इस टर्म का और इस टर्म का क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में चला जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। दिख रहा है, इस स्क्वायर को मत देखो आप, एक नंबर देखो इस चीज को, पी स्क्वायर को। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 9 और पी स्क्वायर प्लस 9, ये बन गया। तो क्या यही आंसर है? नहीं, अभी एक स्टेप और सॉल्व होगा इसके अंदर। कौन सा? तो यहाँ देख रहे हो पी स्क्वायर माइनस 9, ये 9 टूट सकता है और स्क्वायर में 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ पी का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, इसको क्या लिखा पी और माइनस इसका 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्क्वायर था पी का स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर प्लस 9, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है तो पी माइनस 3 और इसका p प्लस 3 हो गया, इसी फॉर्मूले में चला गया फिर से, और ये पी स्क्वायर प्लस 9, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पी की पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस का 16। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही स्टेप बताया मैंने आपको। पहला काम मल्टीप्लाई में इन दोनों का, इसे a इसे b और इसे c मानेंगे। ठीक है, चलो करते हैं भैया। p देखो a इंटू सी मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, a इंटू सी, और इंटू सी मतलब 1 इंटू में माइनस का 16 मतलब माइनस का 16 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, और प्लस और माइनस में क्या चाहिए मुझे, प्लस माइनस में आपको चाहिए प्लस का 6। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, 16 का एलसीएम लेना। लेते हैं एलसीएम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 2। ठीक है, आप इसे लिख लेते हैं पहले खोल के।
पेयर बनाते हैं इसका। क्या करेंगे हम, पेयर बनाएंगे इसका। कैसे बनेगा पेयर, तो देखो ऐसे नंबर में तोड़ना है, पेयर बनाना है कि 6 आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, 2 या 4 और ये भी 4 प्लस का 4, ठीक है। 2 का पेयर बना इसका और इसका, तो देखो 2 का पेयर बना के 4 आ गया और इसका भी 4 आ गया। अब जोड़ूं घटाऊं तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि 6 आ जाए। यहाँ पे 6 जोड़ता हूँ तो 8 आएगा, और अब मैं घटाता हूँ तो 0 मिलेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बन पा रहा हमारा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद 3 नंबर लूँगा, इसको एक साथ लूँगा 3 नंबर को, इसको अलग से लूँगा। तो देखो करके 2 2 4 8 और प्लस का 2 अलग ले लिया। तो जोड़ने पे तो 10 आ रहा है, घटाने पे क्या आएगा, तो लो भैया 6 आ गया आपका। और प्लस का 6 ही तो प्लस का 6 मिला आपको, ठीक है। और देखो मल्टीप्लाई आप करोगे इन दोनों नंबर को, 8 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का क्या मिलेगा आपको 16, तो माइनस का 16 आपको मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर वही चीज़ अगर माइनस का होता तो क्या करना होता आपको, इस वाले नंबर को माइनस का 8 रखना पड़ता, प्लस का 2 बड़े वाले के साथ माइनस लगाना पड़ता, और यहाँ पे माइनस का साइन होता है -6 ठीक है। तो माइनस 6 आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। तो प्लस वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसी को लेना है, ये प्लस का 8 आ गया इसलिए, ठीक है। तो लिखते हैं इसको पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस का 16, ठीक है। p कॉमन 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 p आ जाएगा, वेरी गुड। p प्लस में 8, यहाँ पे -2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस का p आएगा और ये साइन चेंज होगा, प्लस का 2 8 16 होता है, ठीक है। अब देखो p प्लस 8 कॉमन है, बाहर निकाल लो, और ये बच गया p माइनस का 2, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ समझ में आ रहा है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आएगी कि मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और जो भी बेस्ट पार्ट लगेगा आपको वो आप जरूर बताना इसमें कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखने को मिली, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही थी लेकिन आप समझ में आ रही है, ठीक है। देखते हैं 5th क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं होमवर्क के लिए, ठीक है। आप तो लगभग आपको आइडिया होगा कैसे करते कैसे हैं, ठीक है। देखो ये तरीका जो है वो मतलब ऐसा है कि आप अगर सीख गए एक बार तो कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। z स्क्वायर माइनस 4z माइनस का 12, पहला काम वही, मान लो ABC भैया, इसको ABC, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में a इंटू सी, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इंटू में माइनस का 12, मतलब माइनस का 12 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई में, और प्लस माइनस क्या चाहिए मुझे, तो ये चाहिए मुझे माइनस का 4, ठीक है। बढ़ते हैं फिर, वही चीज़ है कि मल्टीप्लाई में जो होता है उसका एलसीएम लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। और तोड़ो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मेरा काम क्या होगा, पेयर बनाना स्टार्ट होगा, ठीक है। पेयर बनाऊंगा जिससे कि मुझे माइनस का 4 मिल जाए, ठीक है। तो करते हैं इसको, इन दोनों लेते हैं पेयर और इसका अलग करते हैं, 2 4 और 3। अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 और घटाता हूँ तो 1, कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो माइनस का 4 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं हम, कुछ ऐसा बन रहा है। अब अगर मैं इन दोनों साथ दूँ इसको अलग करूँ तो देखते हैं, 2 को साथ में और 2 3 या 6 लेता हूँ मैं, 6, ठीक है। 2 और 2 6 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 आ गया भैया। लेकिन जैसे मैं घटाऊंगा 2 माइनस का 6, सीधा मुझे माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने जोड़ा तो 8 मिला, लेकिन घटाया तो माइनस का 4 मिला, क्योंकि मुझे चाहिए था माइनस का 4, इसलिए मुझे बड़ा वाला था उसके सामने माइनस रखना पड़ा। अगर मैं रखता 6 माइनस का 2 रखता तो मुझे प्लस का 4 मिलता, जो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, माइनस का 4 चाहिए था। इसीलिए मैंने क्या रखा, बड़े वाले के सामने माइनस का साइन रखा, जिससे कि माइनस का 4 मिला, ठीक है। और देखो अगर मल्टीप्लाई करता है इस नंबर को, देखो 2 इंटू माइनस का 6 तो माइनस का 12 ही मिलेगा, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो नंबर चाहिए माइनस का वही मिलेगा। जो जहाँ दिक्कत आती है वो इसी में आती है, प्लस का और माइनस का जैसे मिलता है। तो बड़ा नंबर कौन सा रखना पड़ता है हमें, अगर माइनस चाहिए तो बड़ा वाला नंबर के साथ माइनस रखना पड़ता है, और प्लस होगा तो बड़े वाले के साथ प्लस रखना होगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो आपका मिडिल टर्म टूट चुका है, तो अब रखना है बस आपको जेड स्क्वायर प्लस का 2z माइनस का 6z माइनस का 12 कॉमन z, यहाँ पे z प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे -6 कॉमन आएगा तो z प्लस का 2 आ जाएगा। आपको पता है कि जैसे ब्रैकेट लगाते हैं माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, दोनों जगह कॉमन है, उठा लो, z प्लस में 2
और ये लगा जेड माइनस में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, जो तरीका मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है और इसका कंपार्टमेंट ये आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और भी बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो इस वीडियो को देख रहा है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो आप सीख के इन क्वेश्चनों को, जो बचे क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस करना, और एक बार सॉल्व हो जाने के बाद, वीडियो देखने के बाद दोबारा से आप इसे सॉल्व करना बिना देखे, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आप सीख गए, ठीक है, आपको समझ में आ गया, और आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में फीड होनी स्टार्ट हो जाएगी, घुसना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आप और अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। और जब पेपर होगा उस समय आपको डर लगेगा कि हाँ ये कैसे होगा, नहीं आ रहा समझ में, तो वो चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।